বিদ্যুৎ যোগান আমি নিয়মীয়া পোৱা নাই। 5 কোটি জনতাৰ কণ্ঠ ফ্ৰণ্টিয়াৰ টিভি, প্ৰতিটো ভাষা ভাষীৰ কণ্ঠ ফ্ৰণ্টিয়াৰ টিভি। ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন হ'বই, আমি কৰিম ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন। আমি ফ্रंटियर टीवी। कभी आंसू बन जाती है खबर, कभी किसी की खुशी बनती है खबर, कभी किसी की पथराई आंखों में उम्मीदों की किरण बनती है खबर, कभी बच्चे की मासूमियत तो कभी लजाती आंखें बनती हैं खबर। खबरें होती हैं परत दर परत खबर, खबर से बेखबर होना है एक खबर। खबर हर कहीं है जहां तक है आपकी नजर। Get head on with news. Refresh your day with soulful music. जानिया जानिया जाने इन दिनों क्या मुझको होने लगा। Check out latest trends in fashion. Relax as you start your day. Update with details and news. Monday to Saturday, 8:30 a.m. Sunday, 8 a.m. Only on Frontier TV. এৰাব নোৱাৰা ব্যস্ততা, সীমাহীন সময়হীনতা, তাৰ মাজতো মনত পৰে তাহানেৰে সোণালী দিন, হৃদয়ৰ মণিকোঠত সযতনে ৰখা অনুভৱৰ নষ্টালজিয়া। দেওবাৰে পুৱা 10 বজাৰ পৰা 11 বজালৈ বিকিৰ সৈতে লাইভ চাবলৈ নাপাহৰিব নষ্টালজিয়া, একমাত্ৰ ফ্ৰণ্টিয়াৰ টিভিত। News can happen anywhere, down under and on top of the world, under the blue seas and into the open skies, at round tables and at dining tables, on front lines and across the finishing lines, in conference halls and behind the brick walls. No matter where it happens, Frontier TV is there. नमस्कार, फ्रंटियर टीवी का कार्यक्रम सुलगते सवाल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा है, क्यों जल रहा है बोडो भूमि। आखिर मुख्यमंत्री ने किसकी ओर संकेत किया है, कौन है यह तीसरी ताकत। आखिर क्यों जो बार बार आरोप लग रहे हैं कि सरकार बहुत देर से जागी, अगर तुरंत त्वरित कार्रवाई होती तो शायद ये हिंसा की जो गति है या जिस तरह से फैली है हिंसा, भड़की है हिंसा, वो रुक जाती और जो 45 अभी तक खबरें मिल रही हैं 45 लोगों के मरने की खबर है वो रुक जाते और तकरीबन 4 लाख विस्थापित जो हुए हैं, जो शिविर में रहने को मजबूर हुए हैं, वो विस्थापित नहीं होते। कई सवाल हैं, इन सवालों पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान है, मेहमान से परिचय कराएंगे। उससे पहले आपको दिखाएंगे कि आज मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। मुख्यमंत्री रिजाइन दिए तो आरु केओस নহয় কি हो। गुस्से में मुख्यमंत्री गोगोई, मैं किस लिए छोड़ू कुर्सी। Why they didn't do it? We requisition it. Why they didn't do it? ये requisition करार पिছত किमान टाइम लले खबर। कुर्सी छोड़ने से बढ़ेगी अराजकता। They have not provided any development. I don't know who has told you. मुझे कोकराझार हिंसा के इनपुट नहीं थे। You see, I have not got any as informed that there is going to be such a flare-up. They had, why they didn't send army immediately? See, I don't think it's a polarization. Let them go Congress. Why should I worry? Who has gone through against whom? I am not worried. All the MPs, they go against me, let them go. I do my own duty. I am a man who ignores these things. All these. अजमल नहीं चाहता था बनूं मुख्यमंत्री। Well, why should I worry about Ajmal? Ajmal has been all along critics. He doesn't want me to the chief minister. He wants his own favorite. ये था आज मुख्यमंत्री का गुस्सा। उन्होंने साफ तौर पर केंद्र पर भी आज निशाना साधा। इतने दिनों से चुप्पी थी उनकी, लेकिन आज उन्होंने निशाना साधा। इसके साथ भाजपा को भी उन्होंने निशाने पर लिया। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अगपा के नेता किशोर उपाध्याय जी, हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा की नेता सेक्रेटरी
मीरा ठाकुर जी हमारे साथ हैं, उद्यमी समाजसेवी राजेश बजाज जी हमारे साथ हैं, विजय गोयनका जी, और हमारे साथ हैं प्रवक्ता कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता प्रमोद स्वामी जी। हम सभी से चर्चा करेंगे, हमारे मेहमानों के साथ इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे मीरा ठाकुर जी की राय इस पर। मीरा ठाकुर जी, आज मुख्यमंत्री ने जो कहा बोड़ो भूमि जल रहा है, बार बार सभी चला रहे हैं, उस पर उन्होंने मीडिया को भी निशाने पर लिया कि भाई 3 डिस्ट्रिक्ट जल रहे हैं, बाकी नहीं जल रहे हैं, इस तरह से बढ़ाया जा रहा है। और भाजपा पे जो उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया, भाजपा को उन्होंने कहा कि भाजपा ने इसका एक सांप्रदायिकरण किया है, राजनीतिकरण किया है इस मुद्दे को लेकर के। नहीं, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखा मुख्यमंत्री गोगोई जी का, वो जो भाजपा को जो अभी ये थूक रहा है, जब भाजपा आया तो इसीलिए ये कम्युनल राइटिंग हो गया है, ये ज्यादा हो गया है, ऐसा जो तरुण गोगोई जी ऐसा बात हर समय में बोलते रहते हैं, वो थूकते हैं। लेकिन वो इस प्रदेश का एक रेस्पॉन्सिबल चीफ मिनिस्टर है, वो दूसरा का ऊपर ये थूकने से पहले वो जिम्मेदारी लेके वो उसको इतना दंगा खड़ा हुआ है, उसको नैतिकता लेके उसको ये रिजाइन करना चाहिए। दूसरा को ये करके कोई फायदा नहीं है। और वो लाइट बात करते हैं, वो बोलते हैं कि बार यहाँ पे हुआ तो अमेरिका में भी हुआ, दंगा यहाँ पे भी हुआ, गुजरात में भी हुआ, वो दूसरा का सहायता लेते हैं। तो इसीलिए उसका ऊपर हम लोग का अभी दया आता है, वो बैलेंस खो बैठा है, इतना लोगों का ये मृत्यु हुआ है, उसका ऊपर वो जो इतना ये लाइट टिप्पणी करता है, उसका ऊपर हमको दया हुआ है जो उसका बैलेंस, मेंटल बैलेंस अभी नहीं है, उसको अभी थोड़ा रेस्ट का जरूरत है। अभी वो जो बोला है हमको ये जानकारी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन फेल किया है। जिस चीफ मिनिस्टर को जानकारी नहीं है जो ऐसा वो दंगा खड़ा हो रहा है, गांव जल रहा है, लोग मर रहा है, उसका जो खबर नहीं है, उसको इतना इनएफिशिएंट चीफ मिनिस्टर को पावर में रहने का कोई हक नहीं है, उसको तुरंत गादी से हट जाना चाहिए। किशोर उपाध्याय जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने कोकराझार का दौरा किया, वहां विस्थापितों की हाल देखी, वहां आप गए, कैंप का भी हाल देखा, क्या स्थिति है? जो बार बार दावे किए जा रहे हैं कि स्थिति बेहतर हुई है, ठीक हो रहा है, और ये तीसरी ताकत कौन? देखिए, पहली जो बात है, द इरेस्पॉन्सिबल रेस्पॉन्स ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ दिस चीफ मिनिस्टर। हम लोग देखे हैं कि 2001 से अभी तक आसाम में 3 दंगे हो गए हैं, और 3 दंगे में हम लोग देख रहे हैं कि इन लोगों का जो जनसाधारण के प्रति जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए था मिनिमम, उतना नहीं है। अभी एक चीफ मिनिस्टर आकर बोलते हैं कि वहां का जो इनपुट, आईबी का इनपुट हमारे पास नहीं था, ये होम मिनिस्टर से हमारा कोई बात नहीं थी। हाउ दिस गवर्नमेंट रनिंग, पहला बात। दूसरा चीज है कि जो हालत सुधरने की जो बात की गई है, हम लोग कल गए हुए थे, चिरांग गए हम लोग, बंगाईगांव जो चिरांग के वाले बंगाईगांव गए थे, बासु गांव, कोकराझार, बिलासीपाड़ा गए। अभी भी 1000 के संख्या में लोग अपने अपने तरीके से जाकर रह रहे हैं। और दूसरा इसका एक नेचर देखिए, कोकराझार के लोग जाकर धुबड़ी में रह रहे हैं, धुबड़ी के लोग आकर कोकराझार में रह रहे हैं, ये नेचर देखिए। और तीसरा चीज हम लोग देखें कि कैंप में जो है जितना राहत सामग्री होना चाहिए था वो नहीं है, बच्चे भूखे पड़े हुए हैं, बीमार पड़े हुए हैं, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। ये चीज है जो कोऑर्डिनेशन है, देयर इज नो कोऑर्डिनेशन एट ऑल गवर्नमेंट के साथ, जो मशीनरी के पास। और तीसरी जो आप बात को कह रहे हैं कि थर्ड पार्टीज, ये थर्ड पार्टी तो हम लोग सोच नहीं रहे थे कि थर्ड पार्टी होगा इसमें। अभी तो चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि देयर इज थर्ड पार्टी। अभी हम लोगों को चाहिए कि जनसाधारण को, आसाम को जनसाधारण को ये जानना अधिकार है कि वो थर्ड पार्टी कौन है, और थर्ड पार्टी को अभी जो हम लोगों को बताना चाहिए कि थर्ड पार्टी कौन है कि जो स्टेट का मशीनरी बिगाड़ रहा है। अगर वो है तो उनको बोलना चाहिए। हिडन क्यों है? एक गवर्नमेंट, एक रेस्पॉन्सिबल चीफ मिनिस्टर हु इज रनिंग हिज मिनिस्ट्री फॉर थर्ड टाइम, एक रेस्पॉन्सिबल चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि देयर इज थर्ड पार्टी। व्हिच इज दिस थर्ड पार्टी? ये जो चीज है, ये इरेस्पॉन्सिबल मैनर है एक चीफ मिनिस्टर का। और मुझे लगता है, हमें लगता है, एजीपी को लगता है कि ऐसे जो मैनर वो दिखा रहे हैं और इरेस्पॉन्सिबिलिटी जो दिखा रहे हैं, अपने जो अपना
राज्य के प्रति, जनसाधारण के प्रति जो गवर्नेंस एक होना चाहिए, जो नहीं है, टोटल फेल हो गई है। और उनको ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए एक्चुअली उनको रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। तो ये भाजपा और अगप दोनों की मांग है कि मुख्यमंत्री को, जो मुख्यमंत्री जिस तरह से बयान दे रहे हैं वो उनको नहीं देना चाहिए और उनको इस्तीफा देना चाहिए। हम प्रमोद स्वामी जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनसे भी जानना चाहेंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले विजय जी से कि ये जो हिंसा का दौर चला है, जिस तरह से बोड़ो भूमि चल रहा है, क्या लगता है आपको, किस तरह से कि सरकार की इसमें फेलियर है, या बार बार जो आज मुख्यमंत्री ने भी कहा कि केंद्र से जो फोर्स मिलना चाहिए था वो समय पर नहीं मिला, वो भी एक बड़ा कारण है? देखिए, इस विषय में मेरा ये कहना है कि ये सरकार की फेल्यूर है या केंद्र से हमें समुचित सहायता नहीं मिली। मेरी अपनी राय ये है कि अगर हम इन मुद्दों में बाद में जाएं और हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि अभी जो बोडोलैंड जल रहा है और वहाँ पे हजारों लाखों लोग जो है वो विस्थापित हो चुके हैं, हमारा ये मुद्दा होना चाहिए कि हम पहले ये देखें कि हम उनको किस तरह से राहत पहुंचा सकें। ये हमारे लिए बहुत सबसे पहला इंपॉर्टेंस का काम ये है। और मेरा ये सोचना है कि अभी ये मौका नहीं है कि मुख्यमंत्री के अगर त्याग पत्र देने से या रिजाइन करने से अगर समस्या सुलझ जाती है तो भले मुख्यमंत्री रिजाइन कर दे, लेकिन मुझे नहीं दिखता कि किसी के रिजाइन करने से या सत्ता परिवर्तन होने से समस्या का समाधान होगा। नहीं होने वाला है। नहीं होने वाला। राजेश जी आपसे। देखिए, इस समय सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि बोडोलैंड आज जल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज हम कई दिनों से देख रहे हैं कि जो हालात आज बोडोलैंड में पैदा हुए, इसको हम कभी भी डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे अभी गोयनका जी ने कहा कि पहले वहां शांति हो, ठीक है, सारे राजनीतिक दल अब आएंगे, वो लोग बोडोलैंड जाएंगे, ये पार्टी वाले उस पार्टी पे कहेंगे, क्योंकि अभी जो ये समय है राजनीति का समय नहीं है। अभी अगर मुख्यमंत्री के रिजाइन करने से, अगर सत्ता परिवर्तन होने से अगर वहां शांति आती है, ऐसा तो है नहीं। तो आपको क्या लगता है कि अगप और भाजपा की जो अभी ऐसा है? सुनिए, चीफ मिनिस्टर हु इज नॉट ओनिंग द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दिस। देखिए, यहाँ बात एक चीफ मिनिस्टर, नहीं, हम लोग वो बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग रिलीफ करने अगेंस्ट नहीं कर रहे हैं। वी आर इन फेवर ऑफ द रीएविनेशन, वो दूसरा चीज है। आई एम नॉट फ्रॉम कांग्रेस पार्टी, आई एम नॉट सेइंग यू आर फ्रॉम कांग्रेस। सुनिए मेरी बात, बात देखिए, आप जो बोलने थे कांग्रेस, आप मुझे कहने दीजिए। मैं ना तो यहाँ आप पे एलिगेशन लगा रहा हूँ और ना ही मैं यहाँ तरुण गोगोई जी को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि आज जो बोडोलैंड में जो हिंसा भड़की है उसमें कोई मतलब असत्य नहीं है कि वहाँ हिंसा भड़की है। तो अभी नहीं, सुन लीजिए मेरा, आप गवर्नमेंट फेल किया है नहीं किया है ये मुद्दा हम सेकंड में आएगा ना। अभी सबसे नहीं, आप पकड़िए उस मुद्दे को। आप राजनीतिक दल से एविलेशन करेगा, आप राजनीतिक गवर्नमेंट कैसे वहाँ राहत पहुंचाएगा? आप राजनीति नहीं, आप राजनीति वो कैसे करेंगे? आपको राजनीति करना है, आप एक मिनट, आपको राजनीति करना है। मेरी बात सुनिए, अगर हमको कहने का मौका देंगे, पूरा मौका देंगे जी। मैं जब कह रहा था, आप जब कह रहे थे, मैं क्या कह रहा हूँ जी, आज जो वहाँ हो रहा है बोडोलैंड में, आज जो बोडो भाइयों के साथ हो रहा है, चाहे वो मुसलमान भाइयों के साथ हो रहा है, आज जो भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। आज आप अगर किसी का भी हाथ काटेंगे तो लहू ही निकलेगा, भले वो हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो। आज हम लोगों की, एक समाज के लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम लोग सब कोई मिलके, और जो जितने सारे राजनीतिक दल हैं, मेरा उनसे व्यक्तिगत तौर पे हाथ जोड़ के अपील है कि सबसे पहले वो कुछ ऐसा कदम उठाए कि बोडो और मुसलमान का जो हिंसात्मक ये जो घटना घट रही है इस पे पहले शांति आए। मैंने पहले इंसानियत सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए, इंसानियत पहले है, सुनिए, इंसानियत पहले है, बाद में राजनीतिक दल है और बाद में मुख्यमंत्री है। अब प्रमोद जी, कांग्रेस जी, प्रमोद जी आप बताएं। देखिए, बोडोलैंड में जो हुआ वो असम में 28 डिस्ट्रिक्ट है और ऐसी घटनाएं 3 डिस्ट्रिक्ट में हुई है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है और हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुछ षड्यंत्रकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो तीसरी बार इलेक्टेड होकर आए हैं, वो किसी की मेहरबानी से नहीं आए, असम की जनता ने उनको वोट दिया है और 55 सीट से 75 सीट जीत के आए हैं। उस मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये राजनीतिक षड्यंत्र है मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए, और मुख्यमंत्री को रिजाइन, इनको कोई हक नहीं है। लोगों की हत्या हुई थी, आपको क्या नरेंद्र मोदी ने रिजाइन दिया था? अरे नरेंद्र
नरेंद्र मोदी मांगने का क्या नरेंद्र को जानते हैं, हम गवर्नमेंट को जानते हैं, हम इनसे आपका समर्थन नहीं कर सकते। वो इलेक्टेड मुख्यमंत्री है, आप बहस करिए, बहस करिए, लेकिन आप विपक्ष के अधिकार को, आप विपक्ष के अधिकार में घुसपैठ कर रहे हैं। विपक्ष का पूरा हक है कि वो मुख्यमंत्री, जिस आदमी के राज्य में 1000 आदमी की हत्या हुई थी और भाजपा आज जिसको आने वाले भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है, उस व्यक्ति ने उस पर क्यों रिजाइन नहीं दिया? जबकि अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वयं कहा था कि नरेंद्र मोदी तुम राजधर्म